ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग में। और आज का जो विषय है सत्संग का वो बहुत महत्वपूर्ण है। और साधना की जो सबसे पहली सीढ़ी है, जिस पर कोई भी साधक चलता है तो उसके मन में जो प्रश्न होता है, वो जिस यात्रा को शुरू करता है और जो यात्रा अभी तक वो करके आता है, उसके जिस बिंदु पर वो खड़ा होता है, उसके मन में जो प्रश्न होता है वो ये कि गुरु और भगवान में क्या अंतर है। ये इसलिए उसके मन में ये प्रश्न होता है क्योंकि वो अभी तक जो कुछ भी करके आया है वो कर्म कांड है, भगवान की तरफ भक्ति भावना है। और जो कुछ भी उसने संसार से सीखा है, अपने माता पिता से सीखा है, और अपने धर्म में, जिस धर्म में वो पैदा होता है, उस धर्म में जो भी देवी देवता या भगवान को हम पूजते हैं, तो वो उसी के अनुसार अपने जीवन को जीता हुआ आता है। तो आज का जो सत्संग है ये मुख्य रूप से इसी बिंदु पर केंद्रित है कि गुरु और भगवान में आखिर क्या अंतर है और क्यों हमें बहुत समय लग जाता है साधना में सफलता पाने के लिए। जबकि हम कोई अनुष्ठान करते हैं, जब घर पर कोई व्रत करते हैं या कोई मानसिक करते हैं किसी प्रकार का, तो वो 11 दिन का भी हो सकता है, 21 दिन का भी हो सकता है, 45 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, या फिर वो किसी संख्या से संबंधित हो सकता है, 1 लाख संख्या, 1.25 लाख संख्या, 5 लाख संख्या, इस तरह से। तो ये जो चीज़ें हैं ये फलित हो जाती हैं। हम 16 सोमवार के व्रत भी करते हैं, हम मंगलवार के व्रत करते हैं, बृहस्पतिवार के करते हैं, रविवार के व्रत करते हैं, शनि व्रत करते हैं, सावन का महीना आता है तो सावन में भोलेनाथ के व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। और बहुत तरह के ऐसे अनुष्ठान हैं जो हम अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु करते हैं और उनसे मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। जो भी देवी देवता हमारे हिंदू धर्म में जिनके बारे में लिखा गया है, जिनको हम पूजते हैं, उनका अपना अपना स्थान है और अपनी अपनी शक्ति है, और संसार को चलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रत्येक मनुष्य जो भी कर्म भोगता है वो कर्म देवी देवताओं के माध्यम से ही भोगे जाते हैं। जिस तरह से जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसकी जन्म पत्रिका में उसके जन्म का स्थान है, उसकी जन्म की तिथि है, और उसका भाग्य फल लिखा रहता है कि ये जो जातक है ये भविष्य में क्या करेगा, या कितना सफलता प्राप्त करेगा, या कैसा व्यक्ति होगा। तो ज्योतिष गणना के अनुसार हर जातक का एक भविष्य देखा जा सकता है, और वो जो भविष्य देखा जाता है वो ग्रहों के माध्यम से देखा जाता है, और ग्रहों को हम पूजनीय मानते हैं, देवी देवताओं को हम पूजनीय मानते हैं। तो हम पर जब भी कोई विपत्ति आती है, संकट आता है, तो हम कोई ना कोई अनुष्ठान करते हैं। हमारे घर वाले कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई व्रत का अनुष्ठान करेगा, कोई मंत्र जप का करेगा, या फिर दान का करेगा। इस तरह से हमारे परिवार में, हमारी संस्कृति में कुछ ना कुछ रीति रिवाजों के अनुसार हम अपने जीवन में आने वाले जो दुख हैं, जो संकट हैं, उनको दूर करने के लिए हम कई तरह के उपाय करते हैं, और उन उपायों से वो दुख दूर भी होते हैं। इसीलिए भगवान की और देवी देवताओं की एक स्थिति है, एक परंपरा के अनुसार उनकी पूजा होती है। मैंने कहीं एक वीडियो देखा, किसी ने शेयर किया था, उसमें ये बोला गया था कि मनुष्य क्या है, मनुष्य क्यों गलतियां करते हैं, मनुष्य अपने जीवन में क्यों गलतियां करते हैं, या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं जो निंदनीय होता है, या जो अपने ही अस्तित्व को मनुष्य स्वयं बर्बाद कर लेता है। तो कोई उस वीडियो में ये बता रहा है कि हमारी जो स्थिति है चेतना की, वो गिरी है नीचे। देवताओं से हम नीचे गिरकर मनुष्य हुए हैं, और भी नीचे गिरकर हम पशु पक्षियों की स्थिति में जा रहे हैं। तो वो जो बात है कि हमारी चेतना जो है, क्योंकि मनुष्य की चेतना नीचे गिर गई है इसलिए वो कोई बुरा काम कर रहा है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल भ्रम है कि हम देवी देवताओं की स्थिति से नीचे गिरे हैं। हम कोई भी गलती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम साधारण मनुष्य हैं, और देवी देवता कोई गलती नहीं करते। और भी ज़्यादा अगर हम गलतियां करेंगे तो हम राक्षस हो जाएंगे, पशु हो जाएंगे। पशु पक्षी कोई गलती नहीं करते कभी भी, मनुष्य गलतियां कर सकता है। देवी देवता भी
देखा जाता है कि वो भी एक चक्र में बंधे हुए हैं, एक समय के साथ बंधे हुए हैं। और जो जिनको हम बोलते हैं कि मनुष्य देवताओं से गिरा और कभी राक्षस हो जाएगा, तो राक्षस भी गलती नहीं करते। बहुत सारे ऐसे राक्षस हैं जो कभी गलती नहीं करते, जिन्होंने गलती नहीं की, जिन्होंने तपस्या की है, भक्ति की है। तो मनुष्य की स्थिति कहीं से गिर नहीं रही। मनुष्य की चेतना देव स्वरूप हो सकती है, मनुष्य की चेतना असुर के स्वरूप हो सकती है चेतना, लेकिन मनुष्य ऊपर से नीचे गिरा हो ऐसा नहीं है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मनुष्य देवताओं और असुरों को अपने शरीर में स्थान प्रदान करता है। अगर मनुष्य ना हो तो देवताओं का कोई स्थान नहीं है रहने का। हम कहते हैं ना, देवलोक है, स्वर्गलोक है, नरकलोक है, पाताल लोक है, असुरों का एक लोक है। अगर मनुष्य ना हो तो रहने का कोई स्थान नहीं है देवताओं के लिए। मनुष्य के अस्तित्व से, मनुष्य का अस्तित्व है इसलिए देवों का और असुरों का अस्तित्व है। मनुष्य की जो चेतना है वही देव हो सकती है, मनुष्य की चेतना ही असुर हो सकती है। ये जो पूरा शरीर है, ये मनुष्य का जो शरीर है, यही देव स्थान है। आप अगर ज्योतिष के पास जाएंगे और पूछेंगे कि हमारे किस शरीर में किस ग्रह का वास है, तो वो आपको बता देंगे कि हर देवी देवता का स्थान हमारे किसी न किसी अंग में है। और जब कोई व्यक्ति साधना में आता है, तो ध्यान में आता है, तो ध्यान में युद्ध होता है असुरों का और देवों का। और उन असुरों, जिस तरफ हमारी चेतना जाती है, अगर हमारी चेतना देव की तरफ है तो जो भी मंथन होता है वो देव को जो प्राप्त होता है, अमृत प्राप्त होता है। और असुरी जो चेतना होती है तो उसको, जो असुरों को प्राप्त होता है, वासनाएं, भोग, मदिरा, वो सब, वो उसको प्राप्त होगा। तो मनुष्य कहीं से गिरा नहीं है, देवताओं से गिर के मनुष्य नहीं बना है, बल्कि मनुष्य है इसलिए देवताओं का भोग है। ये सही बात है। लेकिन देवता अपनी खुशी के लिए या अपनी इच्छा के लिए या अपनी मर्जी से मनुष्य को नहीं सता सकते। कोई देव किसी भी मनुष्य का बुरा नहीं कर सकता, चाहे देव में कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। कोई असुर मनुष्य का बुरा नहीं कर सकता, चाहे उसमें कितनी भी शक्ति हो। मनुष्य स्वतंत्र है देवों से भी और असुरों से भी। मनुष्य जिस कारण दुख या सुख भोगता है वो उसका कर्म है। देव केवल कर्मों का फल भुगतान का माध्यम हो सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से वो हमें प्रताड़ित नहीं कर सकते। जब कोई जातक किसी समय पर किसी स्थान पर पैदा होता है तो ग्रह गोचर उसको प्रभावित करते हैं, ग्रहों की दशा उसको प्रभावित करती है, और वो उसी ग्रह गोचर में जन्म लेता है जिस तरह के कर्म उसने अपने जीवन में भुगतान करने हैं। कोई ग्रह हमारा दुश्मन नहीं है, कोई असुर हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा मित्र और हमारा शत्रु हमारा कर्म है। इसीलिए साधक को किसी भी देव से या किसी भी असुर से घृणा नहीं करनी चाहिए। देवताओं को सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए देवताओं को सम्मान? क्योंकि उनकी चेतना हमसे प्रबल होती है। मनुष्य की चेतना जब ऊपर उठती है तो वो देव चेतना ही होती है। मनुष्य की चेतना मध्यवर्ती है, उसमें जो सकारात्मक परिवर्तन आते हैं तो वो देव की चेतना की तरफ बढ़ता है। तो इसका अर्थ ये है, देव हमारी उच्चतर चेतना है और असुर हमारी निम्नतर चेतना है। इसीलिए हमें भगवान जब गीता में कहते हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो जो देव वृत्ति है, जो सतोगुणी वृत्ति है, उसका मैं उत्थान करूँगा और असुरी वृत्तियों का मैं नाश करूँगा। इस तरह से मैं तुम्हें ऊपर उठाऊँगा। तो हर मनुष्य कब ऊपर उठता है? जब उसमें देव गुण बढ़ते हैं, सतोगुण बढ़ता है। तो देव सतोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं,
और हमारा जो शरीर है मनुष्य का वो त्रिगुणात्मक है। इसीलिए हमारी चेतना देवों की चेतना या असुरों की चेतना से कोई अलग नहीं है, बल्कि हमारी ही चेतना में दोनों चेतनाएं समाई हुई हैं। मनुष्य की चेतना ज़्यादा विशाल है। देव देव ही रहेगा, कभी असुर नहीं होगा, है ना। देव तो देव ही रहेगा, और असुर असुर ही रहेगा, वो कभी देव नहीं हो सकता। जिस तरह से जब अमृतपान हो रहा था तो राहु ने अमृत पी लिया, तो भगवान विष्णु ने उसको काट दिया, लेकिन अमृत पाने के बाद भी राहु असुर ही रहा, देव नहीं बन पाया। तो एक मिनट, तो असुर कभी देव नहीं हो सकते और देव असुर नहीं हो सकते, लेकिन मनुष्य दोनों हो सकता है। तो मनुष्य का जो क्षेत्र है वो बड़ा है, देवों में भी है, असुरों में भी है, मनुष्य में भी है ना। तो मनुष्य अपने इस पूरे क्षेत्र को पार करता हुआ इन दोनों क्षेत्रों से परे जा सकता है। तो मनुष्य की चेतना देवों से ऊपर जा सकती है। देव हमेशा वहीं रहेंगे, देवों के लिए कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। देवों का काम, देवों की चेतना उच्चतर जरूर है मनुष्य से, लेकिन मुक्ति का मार्ग देवों के पास नहीं है। कहते ना, अगर देवों को मुक्ति चाहिए तो उनको मनुष्य के शरीर में आना पड़ेगा। ये बात सही है बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मनुष्य देवताओं से ऊपर हो गया या महान हो गया। एक बार कोई व्यक्ति थे, वो ये कह रहे थे कि मनुष्य महान है, मनुष्य देवता भी तरसते हैं मनुष्य के शरीर को, इसलिए मनुष्य महान है। मनुष्य का शरीर दुर्लभ जरूर है, लेकिन मनुष्य देवताओं से महान है, ऐसी बात मैं नहीं मानता। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि देवों की चेतना जो है वो, उनकी जो स्थिति है बहुत उच्चतर स्थिति है, बहुत उच्चतर स्थिति है उनकी। लेकिन ये बात सही है कि उनके पास मुक्ति का कोई मार्ग हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो, उनका जन्म हुआ है एक कार्य को करने के लिए, भगवान की सृष्टि को चलाने के लिए नियमित रूप से उनका जन्म हुआ है, प्रकट हुए हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो भगवान की सृष्टि को चलायमान रखने के लिए उसमें प्रकट होता है बार बार। मनुष्य के लिए सृष्टि है, मनुष्य के लिए देवता हैं, मनुष्य के लिए देवता है। अगर मनुष्य नहीं है तो देवताओं का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। लेकिन देवता भगवान के समीपवर्ती हैं। यह हो सकता है कि देवताओं को मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्य को मुक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए मनुष्य के शरीर में मुक्ति का मार्ग है, देवताओं के शरीर में मुक्ति का मार्ग नहीं है। क्योंकि देवता मुख्य रूप से शरीर से भी मुक्त हैं। वो किसी एक शरीर में प्रकट हो, यही शरीर हो, ऐसा वो शरीर के बंधन में भी नहीं है। वो एक चेतना की सत्ता है, एक चेतन सत्ता है, भगवान के एक अंश के रूप में है। मनुष्य को उसके कर्म प्रारब्ध के लिए, उसकी नियति तक पहुंचाने के लिए भगवान की एक संरचनात्मक सकारात्मक रचना है। उनको मनुष्य से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मनुष्य और देवता की कोई तुलना नहीं है। लोग जो तुलना करते हैं ना, मनुष्य ऊंचा है, देव से भी ऊंचा है, तुलना है ही नहीं, तुलना नहीं है, दोनों अलग हैं। मनुष्य फंसा हुआ है, मनुष्य कर्म बंधन में फंसा हुआ है बुरी तरह से। तो उसको निकलने के लिए किसी की जो सहायता की जरूरत होगी, जो उससे ऊंची चेतना हो। तो देव वो चेतना है। और देवों को इसलिए संसार में
जो उनके रहने का जो स्थान है, जो रहने की जो व्यवस्था है भगवान ने की है, वो हमसे बांध के रखा है उनको। हम जो यज्ञ करते हैं, हम जो नाम जपते हैं, हम जो पूजा पाठ करते हैं, उसका कुछ अंश उनको जाता है। वो हमसे जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे बिना उनका अस्तित्व नहीं है। मनुष्य खत्म तो देवताओं का कोई कार्य ही नहीं बच जाता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि देवता हमसे जुड़े हैं किसी प्रकार से, लेकिन वो हमें सताने के लिए बिल्कुल नहीं है। जैसे एक माता पिता हैं, वो एक संतान को जन्म देते हैं। अब इन दोनों में से कौन महान है, संतान या माता पिता? संतान हमेशा माता पिता को नमस्कार करती है और माता पिता को सदैव पूजनीय मानती है। लेकिन अगर माता पिता पूजनीय है तो संतान कोई छोटी अभिव्यक्ति नहीं होती, वो सिर्फ एक चेतना की स्थिति में है। एक दिन जो संतान है उसे भी माता पिता बनना है, वो भी वही चेतना को प्राप्त करेंगे जो चेतना उनके माता पिता की थी, जो स्थान उनके माता पिता का था। कंपैरिजन नहीं है, बस समय के साथ, स्थिति के साथ एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। बिना संतान के माता पिता पूर्ण नहीं होते। इस संसार की रचना ही हुई है कि संसार बढ़े, फले, फूले। तो इसी तरह से देवताओं को किसी भी तरह से आप इस भाव से कभी मत देखो कि वो हम पर निर्भर करते हैं या दयनीय स्थिति में हैं या हमसे किसी चीज़ में कम है। हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उन्हें हमारी ज़रूरत है तो हमें भी उनकी बहुत ज़रूरत है। उनके मार्गदर्शन के बिना इस संसार से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। उनके साथ मित्रता होने से हमारे जीवन को हम सहज बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। एक रास्ता सीधा जाता है और एक जलेबी की तरह घूम घूम कर जाता है। जो ये जलेबी की तरह घूमता है ना रास्ता, ये देवता घुमाते हैं। और वो अपनी इच्छा से नहीं घुमाते हैं, कर्म के कारण घुमाते हैं। और जिसका रास्ता सीधा होता है वो भी देव ही करते हैं, मार्गदर्शन देव ही करते हैं, और वो भी कर्म के कारण होता है। तो हमारा कर्म है मित्र, हमारा कर्म है शत्रु। तो सिद्ध योग साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी प्रकार से देवताओं को ना तो नीचा समझो, ना ही ये समझो कि हम देवताओं से नीचे गिरे हैं, और ना ही ये समझो कि हमें देवताओं की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे घर में जिस देव की पूजा होती है तुम्हें उसे ज़रूर नमस्कार करना चाहिए, उसका आशीर्वाद लेना चाहिए कि हम अपने पथ पर, अपने साधन पथ पर, अपने आत्म पथ पर सफल हों, गुरु के प्रति एक निष्ठ हो सकें, ऐसा हमें आशीर्वाद दो। अपने घर में आपके जो घर में पूजाएं होती हैं उन्हें बंद मत करो। शाम को जो दिया बत्ती हम करते हैं, सुबह शाम का जो घंटी बजाते हैं, दिया बत्ती करते हैं, वो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप देने के लिए है। और जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं, साधना आते हैं, तो हम उन्हें बंद नहीं करते, करना नहीं चाहिए। देवी देवताओं को हटाकर गुरु का स्थान बनाना एक तरह से अपराध ही है। गुरु खुश नहीं होते वैसे। अगर गुरु को आप बिठा भी दोगे सिंहासन पर और देवों को हटा देंगे तो आपके अंदर मंथन जो होगा, जो देवासुर संग्राम आपके अंदर होगा, जो हृदय मंथन आपके अंदर होगा, जब आपने सभी देवों का तिरस्कार ही कर दिया तो कौन आपकी तरफ से उत्थान किससे करवाएंगे गुरुदेव? कौन सा देव आपकी सहायता के लिए, मंथन के लिए आएगा? लक्ष्मी नहीं होगी,
दरिद्रता हो जाएगी, मांगने से भी खाना नहीं मिलेगा, सरस्वती नहीं होगी तो बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगी, दुर्गा काली ये नहीं होंगी तो शक्ति कहाँ से पाओगे, अपने अंदर के असुरों से लड़ोगे कैसे। कर्म, धर्म, न्याय, सात्विकता, ये सारे गुण कहाँ से आएंगे तुम में। लोगों से मैत्री कैसे करोगे, लोगों को शिक्षा कैसे दोगे, किसी की सहायता करनी हो, सदोगुण कहाँ से लाओगे, सच्चाई कहाँ से लाओगे। यमराज होते हैं ना, मृत्यु के देवता, इस संसार में सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है। यमराज सत्य स्वरूप हैं, धर्मराज हैं, बिना उनके सत्य की स्थापना हृदय में कैसे करोगे। अग्नि, अग्निदेव, वायुदेव, ये तुम्हारे शरीर में है। तुम्हारा शरीर पंच तत्वों से बना है। तुम्हारे चक्र प्रत्येक तत्व को दर्शाते हैं और उन्हीं तत्वों के आधार पर देवों का निर्माण है। तो साधना में किसी भी देव का तिरस्कार करना उचित नहीं है आपके लिए। अच्छा, तो भगवान और जो गुरु है उनमें जो अंतर की बात हो रही है, सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि सभी देवों का एक महत्व है, एक स्थान है और उनको समझना ज़रूरी है। और किसी भी देव को हम तिरस्कार नहीं करते, किसी भी प्रकार से हम घर में देवताओं को हटाते नहीं, ठीक है। अब भगवान में और गुरु में जो मुख्य अंतर है, भगवान की अभी मैंने बात नहीं की है, मैंने देवों की बात की है, ठीक है। भगवान वैसे तो जो भगवान शब्द है वो तो आपको पता ही है कि पंच तत्व को ही भगवान बोलते हैं। भगवान भ से भूमि, अग्नि, गगन, नीर, है ना, इस तरह से 5 तत्व हैं, पृथ्वी, ये सब, आकाश, ये 5 तत्वों को हम भगवान मानते हैं जो हमारे जीवन को चलाते हैं। तो अगर सरल रूप से मैं लिखूं, भगवान नहीं लिख के अगर मैं लिखता गुरु और ईश्वर में क्या अंतर है, तो ईश्वर कौन है। देवता और ईश्वर अलग होते हैं, ठीक है। देवता वो होते हैं जो हमारे कर्मफल को हम तक पहुंचाते हैं, ठीक है, और हमारे मित्र भी हैं और हमें जब सजा देते हैं तो हमारे शत्रु भी बन जाते हैं कर्म के कारण। लेकिन ईश्वर जो है वो देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते, जैसे भगवान देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते। भगवान तत्व को भगवान बोलते हैं। भगवान कोई अभिव्यक्ति नहीं, जैसे हम कहते हैं राम भगवान, कृष्ण भगवान, है ना, बोलते हैं ना। मूल रूप से भगवान जो है वो तत्व स्वरूप है, भगवान तत्व को बोला जाता है, उनका कोई स्वरूप नहीं है, ठीक है। लेकिन ये शब्द ऐसे आ गया कि जिनकी 5 तत्व में पूर्णता है, जो पांचों तत्व में समाये हुए हैं, तो उनको हम बोल देते हैं कि वो भगवान स्वरूप है। वो हर तरफ से हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे शरीर को जो पोषित कर सकते हैं, जो हमारे शरीर को जैसे रोगों से, दुखों से, दर्द से हम भगवान को बुलाते हैं तो हमारे शरीर में जो परिवर्तन होने लगते हैं, तो उनका आधिपत्य मान लिया कि सारे तत्वों पर उनका आधिपत्य है। भगवान श्री राम के नाम से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो वो कष्ट कहाँ हैं, भौतिक जीवन में, ठीक है, आध्यात्मिक जीवन में, और मानसिक, भौतिक और दैविक। तो भगवान का नाम लेने से इन त्रिविध तापों में हमें शांति मिलती है जीवन में, तो उन्हें हम भगवान कह देते हैं। लेकिन ईश्वर की सत्ता निराकार के रूप में होती है। सगुण तो होता है ईश्वर, गुणात्मक होता है ईश्वर, लेकिन उसका कोई स्वरूप नहीं होता। तो वो किस स्वरूप में रहेगा, वो प्रकाश स्वरूप में रहेगा। तो जो प्रकाश स्वरूप है, जिसका अपना कोई शरीर नहीं है, अपना कोई स्वरूप नहीं है, जिसे हर चीज़ में देखा जा सकता है, हर मनुष्य में देखा जा सकता है, पत्थर में देखा जा सकता है,
जल में देखा जा सकता है, अग्नि में देखा जा सकता है, जिसकी अभिव्यक्ति हर चीज़ में है संसार के, वो हर जगह है, उसका अपना कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन जिसमें भी उसकी अभिव्यक्ति होती है वही उसका स्वरूप बन जाता है। तो वो गुणात्मक ईश्वर है। उस गुणात्मक ईश्वर से ही प्रकृति जन्म लेती है। प्रकृति के जो गुण है वो संचालित होते हैं, कंट्रोल होते हैं। तो ईश्वर प्रकृति में लिप्त नहीं होके प्रकृति से बाहर से प्रकृति को चलायमान करते हैं। इन ईश्वर के अधीन ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश आते हैं। तो ईश्वर की स्थिति ब्रह्मा से, विष्णु से और महेश से ऊपर मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश गुणात्मक है, गुणों को नियंत्रित करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी स्थिति ये ईश्वर से छोटे हैं, बड़े हैं, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। संसार को चलायमान करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की सृष्टि है, और उनको हम अगर स्वरूप में पूजे तो वो हमारा ईश्वर है, क्योंकि वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है। क्योंकि ईश्वर जब तक सगुण निराकार रहता है तो कुछ सृष्टि में कुछ भी व्याप्त नहीं है, सब कुछ अव्याप्त स्वरूप से है, लेकिन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, लेकिन कुछ है नहीं। कोई चट्टान नहीं है, कोई धरती नहीं है, कोई आकाश नहीं है, कोई आकाश मंडल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुण है, लेकिन व्यक्त रूप से नहीं है। वही ईश्वर जब व्यक्त हो जाता है तो तीन प्रकार से व्यक्त हो जाता है। अपनी अभिव्यक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश में कर लेता है, और वही ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उन सब के साथ एक शक्ति संयोजित रहती है जो उनकी क्रिया को संचालित करती है। ब्रह्मा संरचनात्मक सृष्टि करते हैं, उसमें उनकी शक्ति रहती है, शक्ति स्वरूपा रहती है, जिसे हम सरस्वती कह देते हैं। फिर विष्णु चलायमान रखते हैं, फिर उनकी शक्ति लक्ष्मी कह देते हैं। फिर रुद्र हैं, वो फिर से सृष्टि को समेटने का कार्य करते हैं, उनकी शक्ति महाकाली के स्वरूप में रहती है। तो हर गुण के अधिष्ट के साथ उनकी शक्ति रहती है। ये सगुण साकार रूप है। इसी सगुण साकार रूप में ईश्वर एक और स्वरूप लेता है, उसका नाम है गुरु। ब्रह्मा को आप जानते हो कमल के फूल पर बैठे हैं, विष्णु को आप जानते हैं शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं, शिव को आप जानते हैं वो पर्वत पे बैठे हैं, हाँ, और इनकी शक्तियां हैं इनके साथ। और एक और स्वरूप ईश्वर लेते हैं। वो क्या स्वरूप लेते हैं, वो क्या कार्य करते हैं कि कोई भी मनुष्य इन तीनों के स्वरूप को पूजता हुआ, या इन तीनों के स्वरूप से बाकी देवी देवताओं के जो स्वरूप प्रकाशित होते हैं उनमें से किसी एक को पूजता हुआ अपनी मुक्ति की तरफ बढ़ जाता है, या मुक्ति के लिए पात्र हो जाता है। अब जब वो मुक्ति के लिए पात्र हो गया तो कोई भी देव उसे मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। क्यों नहीं प्रदान कर सकता? क्योंकि जितने भी देव हैं वो मनुष्य के शरीर में ही हैं। उसे वो मुक्ति का मार्ग तो दे सकते हैं कि बेटा उधर जाओ, इस मार्ग से जाओ, लेकिन वो स्वयं उसे मुक्त नहीं कर सकते। लेकिन अभी वो साधक जो है, वो व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, अब मुक्ति का अधिकारी हो गया है। अब वो देवों ने तो कह दिया कि हम आपको मुक्ति नहीं दे सकते, हम आपकी लेकिन दिशा दे सकते हैं। तो फिर वो जाता है विष्णु के स्वरूपों के पास। तो वो भी कहते हैं कि हम सगुण निराकार ईश्वर से प्रकट हुए, सृष्टि के अंदर तक तुम्हारी पूरी गाइडेंस कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति वाला काम नहीं कर सकते। शिव के पास जाओ तो वो भी यही कहेंगे कि बेटा हम तो नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आपको हाथ जोड़ देंगे कि आप को रास्ता दिखा सकते हैं, देवी देवताओं से ऊपर का रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन मुक्ति हम आपको नहीं दे सकते। तो जो मनुष्य प्रकृति के अंदर है, माया के अंदर है, उसके लिए तो फिर बड़ी मुश्किल हो गई बात। वो कहेगा मैं प्रकृति से बाहर निकलूं कैसे, क्योंकि आप सब तो बोल रहे हो कि आप सब प्रकृति के अंदर की रचना को संभाल रहे हो।
तो जितने भी हैं प्रकृति के अंदर, वो तो कोई भी मुझे मुक्त नहीं कर सकता फिर, क्योंकि हर व्यक्ति यही कहेगा कि मैं प्रकृति के अंदर हूँ बेटा, मैं तुम्हारा सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता हूँ लेकिन मुक्त नहीं कर सकता। तो ऐसा कौन है जो प्रकृति के अंदर भी हो, आपकी स्थिति में भी हो? यानी कि शुरू वहाँ से नहीं, वो कहेगा ऐसा कौन है जो मनुष्य की स्थिति में भी हो, देवों की स्थिति में भी हो, आप भगवान की स्थिति में भी हो, गुणात्मक स्थिति में भी हो, और गुणों से बाहर भी हो, निराकार स्वरूप ईश्वर भी हो, जो सगुण निराकार ईश्वर है उसकी स्थिति में भी हो, और जो निर्गुण निराकार है उसकी स्थिति में भी हो, और जो निर्गुण निराकार से भी परे पर ब्रह्म है उसकी स्थिति में भी हो। वो चेतना कौन सी है जो सारी चेतनाओं में है, जिसे मैं बुला सकूं, जिसकी मैं शरणागति कर सकूं, जो मुझे इस माया से बाहर निकाल सके? वो कौन है? तब सगुण निराकार ईश्वर से जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और उनसे आगे देवता प्रकट होते हैं, वैसे ही सगुण निराकार ईश्वर से एक और अभिव्यक्ति प्रकट होती है, उसे बोलते हैं गुरु। गुरु कोई मनुष्य चेतना नहीं है, गुरु कोई भगवान चेतना नहीं है, गुरु कोई सगुण चेतना, निर्गुण चेतना, देव चेतना नहीं है। वो सर्वोपरि चेतना है, वो सब चेतनाओं में है और सब चेतनाओं से मुक्त भी है। वो सब गुणों में है और सब गुणों से मुक्त भी है। इसीलिए गुरु के लिए कहा गया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं किसको नमस्कार करूं? जो ब्रह्मा भी हो, विष्णु भी हो, महेश भी हो और परम ब्रह्म भी हो। तो इस सृष्टि से, इस माया से, इस शरीर से निकलने का रास्ता जो जानता हो और जो उस रास्ते को प्रदर्शित कर सकता हो, प्रकाशित कर सकता हो, जो उस रास्ते को जानता हो और उसकी सत्ता बाहर भी हो, क्योंकि मैं शरीर से बाहर निकलकर कहाँ जाऊं, मैं उसमें लय हो सकूं, उसकी चेतना में लय हो सकूं। जो लोग भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वो उसी में लय हो जाते हैं। विष्णु वाले वैकुंठ लोक में जाते हैं, कोई कैलाश पे जाना चाहता है, कोई ब्रह्मलोक जाना चाहता है। लेकिन गुरु का लोक कौन सा है? हाँ? गुरु का लोक कौन सा है? वो अलोक है। वो सब लोकों में है और सब लोकों से परे भी है। जब कोई साधारण व्यक्ति भगवान और देव को प्रसन्न कर लेता है और कहता है कि मुझे मुक्ति का मार्ग दो, तब यही ब्रह्मा विष्णु और महेश इनका संपूर्ण ये एक हो जाते हैं। तब अलग अलग देखोगे तो ये शिव जी हैं, मैं शिव भक्त हूँ, मैं विष्णु भक्त हूँ, मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ, मैं ये भक्त हूँ। दूसरे जो धर्मों के साधक होंगे वो कहेंगे कि हम अपने अपने परमात्मा के भक्त हैं। लेकिन गुरु में ये सारे एक हो जाते हैं जाके। कोई कहेगा मैं शिव को नहीं छोड़ सकता, तो गुरु तो शिव के बिना हो ही नहीं सकता। शिव ही गुरु है, कृष्ण ही गुरु है, राम ही गुरु है, अल्लाह ही गुरु है, जीसस ही गुरु है। ये सब आपको जो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं यहाँ से, वो गुरु ही है, अलग नहीं है। तो कभी भी जिस व्यक्ति को मुक्ति की अभिलाषा हो, जिस व्यक्ति को मोक्ष की अभिलाषा हो, जो अपने इस मनुष्य शरीर से मुक्त होना चाहता है, जो मन से परे जाना चाहता है, जो जन्म और मृत्यु से परे जाना चाहता है, उसको गुरु की शरण में ही जाना चाहिए। और आप गुरु की शरण में जाना चाहते हो, अगर आपके मन में ये बात आई कि गुरु की शरण में जाएं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका कोई जो व्रत है, जो देव है, वो जो जिसकी आप पूजा करते हैं, वो प्रसन्न हो गए हैं। बिना उनकी प्रसन्नता के मार्ग नहीं मिलता। गुरु कोई सोचता ही नहीं कि हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए। इतने लोग इस धरती पर चल रहे हैं,
उनको गुरु की आवश्यकता नहीं है। उनको अभी का जीवन ठीक करना है, उनको अगला जीवन ठीक करना है, लेकिन उनको मुक्ति वाला कोई चीज़ नहीं है। सोचते ही नहीं है कि गुरु कोई होता भी है, जानकारी ही नहीं है। कलयुग खा गया, इस जानकारी को कलयुग खा गया है। हमारे माता पिता ने कभी भी हमें बिठा के ये बात का उपदेश ही नहीं दिया कि बेटा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुरु होते हैं। उन्होंने तो कहा बेटा ये भगवान है, ये नारायण है, ये शिव है, हमें तो इतना ही पता है। कभी हमारे माता पिता ने नहीं कहा कि गुरु कौन होता है। हम स्कूल गए, कॉलेज गए, हायर स्टडी के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज गए, इतने टीचर्स के पास हमने पढ़ाई की, इतने शिक्षक हमें मिले, बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक मिले, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि गुरु कौन होता है, क्या करता है, क्योंकि किसी को जानकारी नहीं है। इतनी विद्या हासिल करने के बाद, इतनी पोजीशन हासिल करने के बाद, जीवन में इतने दुख और सुख सहने के बाद किसी वृद्ध व्यक्ति के शरण में भी जाओ तो भी उपदेश जीवन में सफलता के देते हैं। गुरु का कोई उपदेश नहीं है। साधारण मनुष्य और गुरु के बीच में जो अंतर है वो बहुत बड़ा है, और इसे एक दिन में नहीं, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में नहीं भरा जा सकता। एक साधारण मनुष्य को गुरु की जानकारी देने के लिए बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि गुरु की जानकारी देने से काम नहीं बनेगा। सिर्फ गुरु क्या करता है जीवन में उसका साक्षात प्रमाण देना पड़ेगा। गुरु से जुड़कर जो परिवर्तन तुम में आएगा वो परिवर्तन दुनिया के सामने रखना पड़ेगा कि गुरु ये करता है। भगवान इच्छा पूर्ति करते हैं, जीवन समृद्ध करते हैं, लेकिन गुरु जीवन में मुक्ति दाता है। भगवान की पूजा संपन्न होने के बाद गुरु जीवन में आते हैं। भगवान पहले हैं, ईश्वर पहले है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। जिस जन्म में, जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो, जिसे तुम ईश्वर मानते हो, भगवान मानते हो, वो हमेशा पहले हैं, प्रथम पूज्य हैं वो। तुम सीधे गुरु तक नहीं पहुंच सकते। जैसे कहते हैं ना, पहले माँ बाप पहले गुरु होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पूजनीय होते हैं। ईश्वर से भी पहले माँ बाप को माना जाता है। माँ बाप से बड़ा कोई नहीं माना जाता, क्योंकि वो हमें जीवन में लाते हैं, संसार में लाते हैं, पालन पोषण करते हैं, इस लायक करते हैं कि हम आगे कुछ कर सकें। तो प्रथम पूज्य तो वही होते हैं। लेकिन माता पिता के बाद भगवान की पूजा, भक्ति, मंत्र, अनुष्ठान, व्रत, पूजाएं, ये सब अनिवार्य हैं किसी भी मनुष्य को गुरु तक लेके जाने के लिए। क्योंकि बिना भगवान की प्रसन्नता के तुम्हें गुरु नहीं ढूंढ सकते, आएंगे नहीं। क्योंकि गुरु किसकी अभिव्यक्ति है? भगवान की ही अभिव्यक्ति है। भगवान जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा अभी से मुक्ति देनी है, तो सिर्फ ये काम तो मैं गुरु स्वरूप में ही कर सकता हूँ। तो जिसकी भी तुम पूजा करते हो, शिव की, कृष्ण की, या जिसकी भी करते हो, माता की, किसी की भी, वो ही गुरु स्वरूप में आएगा। और तुम देखोगे कि ये तो मनुष्य है, मैं तो काली का भक्त हूं, ये तो पुरुष है, मेरी गुरु तो कोई महिला हो सकती है। अब गुरु का कोई लिंग थोड़ी है, गुरु तो तत्व है। तो गुरु और भगवान में अंतर तो नहीं है, लेकिन मनुष्य की चेतना जब मुक्ति के लिए तैयार हो जाती है तब भगवान गुरु का स्वरूप कर लेते हैं। अलग नहीं है दोनों, बस आपकी चेतना के अनुरूप आपके जीवन में कोई एक रहता है। और जब आपके जीवन में गुरु आ जाते हैं जो मुक्तिदाता होते हैं, फिर वही आपके ईश्वर, वही आपके इष्ट, वही आपके भगवान, वही आपके सगुण, वही आपके निर्गुण, वही आपके प्राण हैं। फिर अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरी श्रद्धा सिर्फ गुरु की आज्ञा पालन पे लगानी चाहिए। गुरु की आज्ञा को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। क्या कहा था गुरु जी ने? ये कहा ऐसा ही करना है। गुरु जी ने कहा बेटा ये जो इतनी बड़ी ज़मीन है इसको एक छलांग में पार करो। समझो कि 10 मीटर की, 10 मीटर तो चलो तुम नहीं अंदाज़ा लगा सकोगे, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो जानते हो ना कितना होता है? बहुत होता है। तुम्हारे घर से बाजार तक ले लो, चलो
गुरु जी की आज्ञा है कि बेटा तुमने अपने घर से एक छलांग मारनी है और बाजार में पहुंच जाना है, इसी से तुम्हारी साधना सफल होगी। अब तुम करोगे, गुरुजी ने ये क्या बोल दिया, एक छलांग में अपने घर से बाजार में कैसे पहुंचूं? गुरुजी ये आप क्या बोल रहे हो, एक छलांग में तो संभव ही नहीं है, एक छलांग में कैसे जाऊं मैं बाजार बहुत दूर है। अब गुरुजी चुप हो जाएंगे, बोलेंगे कुछ नहीं। तो अब शिष्य को क्या करना चाहिए, शिष्य को क्या करना चाहिए आप बताओगे, मन मन में बताओ। उसको ये बेवकूफ़ी करनी चाहिए, गुरुजी ने तो बोल दिया एक छलांग में चले जाओ, हालांकि हमें पता है एक छलांग में जा ही नहीं सकते। तो अगर हम छलांग लगाएंगे, साथ वाले बोलेंगे क्या कर रहे हो भाई, तो बोलेंगे हमें गुरुजी ने कहा है एक छलांग में बाजार पहुंचना है तुमको। तो वो बोलेगा तुम्हारे गुरुजी को मालूम नहीं है कि तो बाजार कितनी दूर है, एक छलांग में नहीं पहुंच सकते, एक छलांग में तो हम अपने घर से बाहर भी नहीं जा सकते, बाजार कैसे पहुंचेंगे? कौन से पागल गुरु के शिष्य हो तुम जो तुम्हें ऐसे आदेश देता है उल्टे उल्टे। तो तुम सोचोगे हाँ यार बात तो सही है तुम्हारी, ये कैसा आदेश है। लेकिन एक शिष्य होगा जो रोज छलांग लगाता होगा अपने घर में बाजार जाने के लिए, पहुंच तो बेचारा वो भी नहीं पाता, लेकिन रोज क्योंकि गुरुजी ने कहा है छलांग मारनी है बेटा तब बाजार पहुंच जाओगे, तो वो रोज छलांग लगाता है, रोज लोग देख के उसको हंसते हैं। कुछ लोगों ने तो गुरु को पागल कह दिया कि ये तो पागल गुरु है, क्या बोलता रहता है। लेकिन एक ने समझा कि नहीं, गुरु तो गुरु होता है, क्या पता क्या रहस्य जानता हो गुरु, तो वो रोज छलांग लगाता है। और क्या होता है एक दिन कि वो बाजार तो नहीं पहुंचता, लेकिन उसे वो प्राप्त हो जाता है जिसके लिए वो छलांग लगा रहा था। गुरु की आज्ञा कभी उसे बाजार पहुंचाने की थी नहीं, गुरु कभी उसे बाजार पहुंचाना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि गुरु जानते थे कि एक छलांग में नहीं पहुंचेगा, और वो एक छलांग में नहीं पहुंचेगा और ये मुश्किल है, असंभव है, इसीलिए गुरु ने कहा था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इतना जानना चाहते थे कि जो आज्ञा मैं देता हूं उसे ये सर्वोपरि धारण करता है कि नहीं करता है, उसमें त्रुटि ढूंढता है, उसमें लोगों की बातें सुनता है या इधर उधर की बात सुनता है या मेरी आज्ञा का पालन करता है। गुरु की आज्ञा के पालन से, उसकी आज्ञा का पालन है कि ये करो, तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु जानता है कि तुमसे नहीं होगा बेटा, तो वो क्यों कर रहा है, वो सिर्फ इतना चाहता है कि तुम बस वो आज्ञा का पालन करके गुरु को प्रसन्न कर लो कि गुरुजी देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ। और गुरु के प्रसन्न होते ही तुम्हारा हृदय का द्वार, तुम्हारा आज्ञा चक्कर का द्वार खुल जाएगा, और तुम कहाँ पहुँचोगे, वहाँ पहुँचोगे जहाँ कोई गुरु के बिना नहीं पहुँच सकता। तुम अपनी आत्म जागृति को प्राप्त कर लोगे, समझे, तुम अपनी आत्म जागृति को प्राप्त कर लोगे, और फिर तुम्हें पता चलेगा अरे मैं तो पहुँच गया, अब ना बाजार का डिस्टेंस है, ना ब्रह्मांड का डिस्टेंस है, ना चांद का, ना तारे का, अब मैं कहीं भी जाने की आवश्यकता, तो सब जगह हूँ मैं, क्योंकि आत्मा की उपस्थिति हर जगह है, वो बाजार में भी है, घर में भी है, एक छलांग की भी जरूरत नहीं है, समय स्थान और संख्या से मुक्त हो गया। अब दूसरे कहेंगे हाँ भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, तो बोलेगा गुरु कृपा से हो गया, गुरु कृपा ही केवलम, अब मैं हर जगह हूँ, छलांग की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जब गुरुजी, आज एक गुरु बहन कह रही थी कि मंत्र जप में थोड़ा सा जीभ हिल जाती है, गुरुजी ने कहा है मंत्र जप करना है बिना होठ और जीभ हिलाए, मन मन में। अब मन मन में जप करते तो होता नहीं है, कई बार एक शब्द अटक जाता है और वो शब्द होता ही नहीं, बोल अंदर मन में उच्चारित ही नहीं होता, और जब हम नाम जप करते तो हमारी जीभ हिल जाती है। तो साधक सोचता है कि गुरुजी ने कहा बिना जीभ और होठ हिलाए जपना है, लेकिन मेरी तो जीभ हिल जा रही है, तो मुझे इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुम्हें मंत्र का कोई फल नहीं मिलेगा बच्चे, तुम्हें गुरु आज्ञा का फल मिलेगा। तो तुमने बदलना नहीं है, तुमने ये नहीं सोचना कि ऐसे तो हो नहीं रहा, काउंटर ले लेंगे, माला ले लेंगे या हाथ में करेंगे, ऐसे करेंगे तो त्रुटि नहीं होगी। लेकिन तुम ये भूल गए तो त्रुटि तो नहीं होगी बेटा, लेकिन गुरु की आज्ञा तो पालन नहीं हुई फिर उसमें, और फिर लगे रहो काउंटर से लाखों लाखों जप कर लो,
विधियां लगाओ, बुद्धि लगा के कर लो, लेकिन गुरु आज्ञा ना हुई तो किसी काम का कुछ भी नहीं। गुरु आज्ञा सर्वोपरि। तो जब आपके जीवन में गुरु आ जाएंगे, समर्थ सदगुरुदेव आ जाएंगे जो आत्म चेतना दे सकें, तब आपने क्या करना है, जैसा गुरु ने बताया वैसे ही जप करना। गुरु आपके हृदय में आत्मा के स्वरूप में आत्मा ही है, गुरु ही शिष्य की आत्मा है, और गुरु को शिष्य की सहायता के लिए बाहर से किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अंदर से ही प्रकाशित कर देते हैं। सब कुछ जाना हुआ है, अंदर अंदर प्रकाश हो जाता है तो सब कुछ जाना हुआ होता है, कोई उसको बाहर किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो जो गुरु पर विश्वास करता है वो इस ब्रह्मांड से, इस माया से बाहर हो जाता है। और जब आपकी आत्मा चेतन होगी, जब आपकी आत्मा चेतन हो जाएगी गुरु कृपा से, तब आपको पता चलेगा भगवान कौन है। सिर्फ आत्म चेतना के बाद ही देवों का, भगवान का और गुरु का ज्ञान होता है। जब तक किसी व्यक्ति की आत्म चेतना नहीं आती तब तक गुरु का ज्ञान नहीं होता, तब तक भगवान का ज्ञान नहीं होता, ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। आदमी बस भटकता ही रहता है, ये कौन है, ये कैसे है, ये ब्रह्मांड क्यों है, माया क्यों है, भगवान ने ये क्यों बनाया, मैं दुखी क्यों हूँ, इसी में भटकता है। जिस दिन आत्म जागृति होती है सब समझ में आ जाता है कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, देव कौन है, मैं कौन हूँ। फिर वो यात्रा धीरे धीरे पूर्ण होती है। गुरु के प्रकाश में, यानी कि आत्मा के प्रकाश में ही प्रकृति का रहस्य खुलता है। अदरवाइज कितना भी पढ़ लो, कितने भी ज्ञानी विद्वानी तुम हो जाओ, कितने शास्त्र पढ़ लो, कितने कुछ भी पढ़ लो, तुम्हें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ये इतना गुप्त ज्ञान है, ये केवल गुरु कृपा से होता है, केवल गुरु कृपा से होता है। और जिसे हम गुरु बोलते हैं वो हमारी आत्मा है। आत्मा ही गुरु है, गुरु ही आत्मा है। बस वो भौतिक शरीर में हमारे सामने इसलिए आता है कि हमारी चेतना आत्मा तक स्वयं नहीं पहुंच सकती, तो वो बाहर से सहायता करता है, एक नाम देता है, एक शब्द देता है, एक ध्यान देता है, एक आज्ञा देता है, जिससे वो धारणा को पुष्ट करता है। तो गुरु का भौतिक अवतरण हमारी धारणा को पक्का करने के लिए है। जहाँ हमारी धारणा पक्की हुई वहाँ हम आत्म जागृति में प्रवेश कर जाते हैं। समझे आप? तो जो अभी भगवान की पूजा कर रहे हैं, देवों की पूजा कर रहे हैं, अभी भगवान प्रसन्न नहीं है, या उनका अभी मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ का मार्ग नहीं खुला है। इसीलिए आप किसी को ज़बरदस्ती कहेंगे कि गुरु का नाम जप लो। मैं अपने भाई को बोलता हूँ तो वो बोलता है यार मुझे डर लगता है, मेरा जीवन उसलिए नहीं होना। तो मैं कहता हूँ ठीक है, क्योंकि हम ज़बरदस्ती तो हम तो किसी को नहीं बोल सकते ना कि ये मुक्ति का मार्ग है। जब भगवान उसके हृदय में प्रकट होंगे, कहेंगे बेटा हो गया, बहुत सह लिया तूने, अब तू मुक्ति के मार्ग पे चल, अब गुरु के मार्ग पर चल, तब वो गुरु के मार्ग पर स्वयं आएगा। जब अंदर से भगवान प्रेरित करेंगे तब व्यक्ति गुरु के मार्ग पे चलता है, नहीं तो नहीं चल सकता। समझे आप? तो सिद्ध योग के साधक को ये चीज़ों का ध्यान रखना है, भटकना नहीं है। किसी से बाहर से उम्मीद नहीं करनी है कि भाई इसके साथ ध्यान कर लेंगे तो हो जाएगा, इसके माध्यम से प्रार्थना कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, प्रार्थना तुम्हारे हृदय से ही हो सकती है और कहीं से प्रार्थना तुम्हारे लिए नहीं हो सकती। ठीक? तो गुरु का ध्यान, गुरु का मंत्र जपोगे तो आत्म चेतना पाओगे, और तुम्हारा जीवन का लक्ष्य मनुष्य होने का यही है कि तुम आत्म चेतना प्राप्त करो और सभी से प्रेम करो, सभी देवी देवताओं को नमस्कार करो, उनके अनुष्ठान में शामिल हो, घर में भी जो पूजा होती है होने दो, बस निष्काम हो जाओ। जगह जगह झोली मत फैलाओ कि हे शनिदेव मुझे ये दे दो, हे सूर्यदेव ये दे दो, 16 सोमवार के व्रत हो जाएंगे तो ये हो जाएगा। बस जो भी तुम्हारे घर में पूजा हो रही है, जो भी जहाँ भी तुम मंदिर में जाते हो, नमस्कार करके एक ही बात कहो कि हे देव, हे भगवान, हे देवी, हे ईष्ट, हे कुलदेव, हे कुलदेवी, हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे जीसस, मुझे आत्मा का मार्ग दो, मुझे आत्म पथ पर चलने के लिए दिशा प्रदान करो। ठीक है, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। एक सेकेंड आप मुझे दो।
ठीक है। तो जहाँ भी जाओ भगवान को उनको नमस्कार करके सिर्फ अच्छे साधक बनो, अच्छे शिष्य बनो, गुरु की आज्ञा का पालन कर सको, अपने आत्म जागृति को प्राप्त कर सको, ऐसा ही आशीर्वाद मांगो सब जगह जाके। जहाँ कोई कहता है घर में भाई चलो तुम आरती करो, घर में आरती होती है आरती करो, तो आरती कर लो। कोई कहता नहीं मैं तो गुरुदेव के प्रति एकनिष्ठ हूँ, मैं किसी दूसरे देव की आरती कैसे करूँगा। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते। तुम आरती करो और जब तुम उनको नमस्कार करोगे तो यही बोलो कि आपको नमस्कार है, आप मेरा गुरु के प्रति विश्वास मजबूत करें, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। जहाँ भी तुम्हें पूजा का मौका मिल रहा है वहाँ तुम्हें आशीर्वाद लेने का भी समय आएगा। उस आशीर्वाद में तुम अपने शिष्यत्व को दृढ़ करना, गुरु के प्रति अपनी एकनिष्ठता को दृढ़ होने के लिए आशीर्वाद मांगना, चाहे माता पिता से मांगो, देव से मांगो, भगवान से मांगो, हर जगह एक ही चीज़ मांगो, बाकी कुछ मत मांगो। तो सबको नमस्कार कर सकते हो, सब जगह जा सकते हो, मंदिर जा सकते हो, सब जगह जाओ। आशीर्वाद मांगने के समय बस एक अच्छा शिष्य होने का मांगो, कोई बाधा नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। ठीक है। कुछ लोग अंगूठियां पहनते हैं, घर वाले पहना देते हैं ज़बरदस्ती, ये पहन लो, गले में पहन लो, इधर पहन लो, तुम्हारी रक्षा होगी। क्योंकि घर वाले नहीं मानते, कभी कभी आप मानते हो, घर वाले नहीं मानते, तो क्या करोगे। तो जो कुछ भी बांधोगे, जो घर वाले कहते हैं उनकी आज्ञा तो आपको माननी है, आप लड़ाई तो नहीं कर सकते उनके साथ। तो जो भी बांधोगे, जो भी शक्ति का वो तावीज़ है, कुछ भी है, उसे नमस्कार करके यही कहोगे कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मैं अपने गुरु के प्रति एकनिष्ठ हो सकूं, नाम जप कर सकूं, ध्यान कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे देना। तो जो भी शक्ति होगी वो आंतरिक रूप से भाव जगत में होती है, वो तुम्हारे भाव को पहचानती है, वो बाधा नहीं बनेगी, वो स्वयं खुल जाएगी। रात को सोओगे वो खुल जाएगी अपने आप। तो माता पिता को बोल लो ये तो खुल गया अपने आप, ठीक है, और वो निकल जाएगा अपने आप। और नहीं निकला तो बाधा नहीं होगा किसी भी प्रकार से। मूर्ख सिर्फ मनुष्य है, कोई देव, कोई शक्ति, वो मूर्ख नहीं है। वो सब जानते हैं, वो तुम्हारे भाव को जानते हैं, तुम भाव से कैसे जुड़ते हो। जब हम कोई भक्ति करते हैं बिना भाव के, वो फलित ही नहीं होती। और जब हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ हमारे अंदर भाव रहता है, वो फलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाव जगत में ही ये प्रार्थनाएं, देव देवी, ये ध्यान, सब कुछ भाव जगत से शुरू होता है। लेकिन हम सोचते हैं हमने बोला नहीं, हमने ये नहीं बताया तो नहीं होगा। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। गूंगे के पास तो जबान नहीं होती, वो कैसे प्रार्थना करेगा बेचारा। हाँ, बहरे के पास कान नहीं होते, उसने क्या बोला, किसी ने क्या बोला नहीं सुना। तुम्हें पंच इंद्रियों की सहायता की जरूरत नहीं है प्रार्थना करने के लिए, तुम्हारा भाव यथेष्ट है। समझा? चलो ठीक है। चलो आज एक बच्चा आएगा पढ़ने 8:15 बजे, तो मैंने पहले ही सत्संग कर दिया है। अब आपके प्रश्न जो हैं अगर हमारे लायक हुए तो हम ले लेते हैं फटाफट। जय श्री गुरुदेव आप सभी को। दिनेश लोहरा, गुरु सियाग का मंत्र जपने से डीएनए में बदलाव होता है क्या? अगर होता है तो डीएनए बदलते समय शरीर में परेशानी आती है क्या? हाँ, डीएनए बदलता है। जो भी हमारा डीएनए होता है वो गुरु के डीएनए में परिवर्तित हो जाता है। गुरु मतलब वो भौतिक शरीर वाला गुरु नहीं। गुरु का डीएनए मतलब एक चेतना है, उसमें शुद्धि हो जाती है, पूरी समिष्टि चित्त हो जाता है, पूरा शुद्ध डीएनए जैसा भगवान ने कभी शुरू में बनाया होगा पहला डीएनए, फिर तो वो विकृत होता रहता है। लेकिन आपका डीएनए पूर्ण रूप से सुधर जाएगा, जैसा नया डीएनए बना होगा। कहने का मतलब ये है, गुरु का डीएनए में बदल जाता है, क्योंकि शिष्य गुरु का पुत्र कहलाता है। ठीक है। और बदलाव होते हैं शरीर में, तो तकलीफ होती है भैया, शरीर बदलता है, तकलीफ होती है। इसीलिए जवानी में जो बच्चे होते हैं उनको तकलीफ कम होती है, क्योंकि उनके शरीर में वो प्रॉब्लम्स नहीं होती। हमारे जैसे लोग जो थोड़े एज्ड हो गए, 40-45 में आ गए, कोई रोग है, कोई तकलीफ है, तो जब क्रिया होती है, बदलाव होता है, तो शरीर में वो तकलीफ होती है। ठीक है। लेकिन जो बहुत ही बुजुर्ग हो जाता है, 60, 70, 80 का हो जाता है, उसको क्रिया नहीं होती। उसका बदलाव गुरु कैसे करते हैं वही जानते हैं। लेकिन जो जवान होता है, जिसके शरीर में बदलाव की गुंजाइश होती है, उसको क्रिया होती है, उसके शरीर में बदलाव होते हैं, थोड़े दुख दर्द भी होते हैं शरीर में, तो वो ठीक हो जाते हैं, 2-3 दिन रहते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो शरीर जब डिवाइन रूप से परिवर्तन होगा तो थोड़ा तो सहना पड़ेगा आपको। ठीक है। बीबी खत्री, बबीता खत्री है, कहती हैं हमने गुरु को स्कूल टीचर तक ही सीमित समझ लिया था। वो भी गुरु है, लेकिन उनकी
उनकी चेतना अलग है, वो हमें भौतिकता के लिए तैयार करते हैं, वो भी नमस्कार करने के योग्य हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक पथ प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो गुरु वो होता है जो हमें भगवान की चेतना से एक करता है, हमें ईश्वर की चेतना से एक करता है, जो आत्म जागृति करता है। तो वो टीचर हैं, वो तो जॉब के लिए काम कर रहे हैं, मूल रूप से वो शिक्षक हैं। शिक्षक को नमस्कार किया जा सकता है, लेकिन वो गुरु की पोजीशन में थोड़ा, शिक्षक है, शिक्षक और गुरु में थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, शिक्षक है, जैसे हम भी शिक्षक हैं एक तरह से, जैसे हम ये सत्संग कर रहे हैं सारा, लोग हमें कहते हैं गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, तो हम एक शिक्षक हैं, एक्चुअली टीचर हैं। लेकिन गुरु भी टीचर होता है, लेकिन गुरु शिक्षक हो सकता है, लेकिन शिक्षक गुरु हो ये ज़रूरी नहीं है। शिक्षक सिर्फ शिक्षक हो सकता है, लेकिन गुरु गुरु भी है, शिक्षक भी है, दोनों है। ठीक है। रीना जी कह रहे हैं मैंने 3 गुरु जी धारण किया, माता पिता ने गुरु के बारे में बताया था, लेकिन मोक्ष के बारे में उन्होंने नहीं बताया था। वास्तव में उनको भी नहीं मालूम था। हाँ, सभी के साथ यही समस्या है। हाँ। लेकिन अब आप बताना अपने बच्चों को, ठीक है। चलिए, और जय गुरुदेव आप सभी को। बाकी और तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है। और हमारी एक पुस्तक आ रही है, देखिए मैं आज पुस्तक वाले के पास गया था, ठीक है। हमारी पुस्तक आ रही है, हम आपको सैंपल दिखा रहे हैं उसको। एक मिनट। हाँ, तो ये सैंपल पुस्तक अभी ये जो रेडी होके आई है, इतनी मोटी ये पुस्तक है। पहली वाली जो दिखाता था वो अलग थी, आवाहन आत्म जागृति का, ठीक है। ये है। तो ये जो पुस्तक है, ये ऐसी पुस्तक आपको मिलेगी, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। ये ब्लैक एंड वाइट है सैंपल के लिए। और कलर पुस्तक आज मैं इसके पास जाके आया था, जिसके पास हम प्रिंटिंग करवा रहे हैं, लेकिन उसकी प्रिंटिंग प्रेस की कुछ समस्या है, जो बड़ी दुखद बात है। तो हमने प्रिंटर आज चेंज कर दिया है, हमने एक नए प्रिंटर को दिया है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमें विदिन 10 डेज़ बुक हमें दे देंगे, ठीक है। तो ये आज पूरा दिन मैं वहीं पर ही था, और क्योंकि कम पुस्तकें छापते नहीं हैं, बहाना बनाते हैं कि भाई हम 200-300 नहीं छापेंगे, 500 नहीं छापेंगे, 4000 पुस्तकें छपाओ, 5000 छपाओ। वो हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम 5000 पुस्तक कहाँ से छपाएं, हम 5000 पुस्तकें खरीदने वाले भी तो होने चाहिए। तो हमने फिर 1001 पुस्तकों का बोला है कि आप छापो, चलो। तो उसकी हमने प्री बुकिंग शुरू की है कि आप पुस्तक को प्री बुक कीजिए। भारत में उसकी कॉस्ट 450 रुपये है, ये कोरियर वगैरह मिला के। ये पुस्तक आपके बहुत काम आएगी अगर आप साधक को। देखो, हम जो सत्संग कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, इतने सारे सत्संगों का समावेश है इसमें, इस पुस्तक में। तो अगर आप इसे प्री बुक करोगे तो हम उनको पेमेंट कर सकेंगे। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि हमने किसी पब्लिशर को नहीं लिया है। पब्लिशर बोलते थे 50 किताबें करवा लो, फिर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है, 700 750। हमें मालूम नहीं था कि इतनी महंगी भी किताब कम क्वांटिटी में थोड़ा कॉस्टिंग हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कहाँ से करें। लेकिन आप अगर पुस्तक ये लोगे, ये ज़रूरी नहीं है कि ये साधना करनी है तो ये पुस्तक लेके ही साधना होगी, ऐसी बात नहीं कह रहा मैं, ठीक है। लेकिन जो भी हमसे स्नेह करते हैं या जो सत्संग देखते हैं, अगर वो लोग इस पुस्तक को लेना चाहें तो प्री बुक कीजिए, ठीक है। प्री बुक का मतलब है कि आप अभी ऑर्डर दे सकते हैं हमको। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8777 211
39। ठीक है, राज शिव। तो आपको ये पुस्तक चाहिए होगी, आप अपना एड्रेस हमें व्हाट्सएप करें और 450 रुपये का आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो हम वो लिस्ट बना रहे हैं, जो जो लेना चाहते हैं, जिन्होंने भुगतान कर दिया है उनका लिस्ट बना रहे हैं। तो ठीक है, इसमें इसका जो कंटेंट है, आप अगर चेक करना चाहो कि इसमें क्या कंटेंट है, मैंने क्या लिखा है, तो हमारी एक वेबसाइट है satyavan.org, उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो एक ऑप्शन आता है बुक, उस बुक में क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें क्या कंटेंट है। ठीक है, तो ये पुस्तक आपको किसी को भी साधना में, जो भी साधना करना चाहेगा, जो शिष्य है, उसके बहुत काम आएगी, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है, जिस भाव से हमने इसे लिखा है। ठीक है, तो आप ज़रूर इस पुस्तक को खरीदें, तो साधना का प्रचार होगा इससे, लोगों तक एक शिष्य की चेतना का प्रचार प्रसार है कि एक शिष्य भी, एक साधारण व्यक्ति में भी एक बड़ा परिवर्तन गुरु के माध्यम से हो सकता है, अगर सच्चा गुरु जीवन में हो। तो ये मुख्य रूप से शिष्य की चेतना का प्रचार प्रसार है, एक बदलते हुए साधारण मनुष्य में गुरु का कैसे प्रकाश हो रहा है और कैसे वो बदलता है और उसकी चेतना भी ऊपर उठ सकती है, वो उसका उदाहरण है ये। ठीक है, चलिए, और गुरु जी की जो जानकारी है, सिद्ध योग की जानकारी, अगर जो साधना हम करते हैं उसकी जानकारी आपको चाहिए तो वो निःशुल्क है पूरी। उसके लिए भी नीचे जो satyavan.org पे जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करोगे तो गुरु जी की दीक्षा वीडियो, उनकी तस्वीरें और कुछ एक और वीडियोस जो साधना से आपको थोड़ा सा अवगत करवाएंगे वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। तो उन वीडियोस को देखो, गुरुदेव का मंत्र मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, घर बैठ के साधना करो, सब बताया कैसे करना है। ग्रस्त जीवन में रह के साधना हो सकती है और कुछ भी छोड़ना नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, खाने पीने में बदलाव नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम जपना है जो गुरु बताते हैं, जैसे बताते हैं, बस कोई नियम नहीं है, सिर्फ गुरु की आज्ञा ही नियम है ना। और 2 समय 15 मिनट का ध्यान, उसी से ही तुम पात्र सिद्ध हो जाओगे, उसी से ही पात्र सिद्ध होते तुम आत्म रूप से प्रकट हो जाओगे और फिर आत्मयात्रा में पूर्णता प्राप्त करके अपनी चेतना को पूर्ण करोगे। एक ही मंत्र में गुरुदेव ने संपूर्ण चेतना, संपूर्ण दीक्षाओं को सजा दिया, अलग अलग दीक्षाएं नहीं है, एक ही ये अंतिम दीक्षा है, इसके बाद गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अच्छा चलिए, सुषमा सिंह कह रही हैं, गुरु भाई साधना में नींद बढ़ जाती है क्या? अगर हम किसी दूसरे के लिए नाम जप करते हैं तो दूसरे को फ़ायदा होता है क्या? नींद तो इसमें बढ़ जाती है, नाद आता है तो कम जाती है, तो नींद बढ़ती कमती है, और कई बार तो इतनी नींद बढ़ जाती है कि कुंभकर्ण भी हमसे हार जाएगा, इतनी बढ़ जाती है नींद। ठीक है, वो तंद्रा लगनी शुरू होती है, बहुत कुछ होता है, शरीर में बदलाव होते हैं, तो वो अच्छी बात है। और नींद कम जाए तो घबराना नहीं चाहिए। और आप किसी दूसरे के लिए नाम जप करते हो तो गुरुजी ने तो ये कहा है कि देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा नाम जप चोरी हो गया, तो नाम जप कोई चोरी नहीं कर सकता, जो जपता है उसको फ़ायदा होता है। लेकिन क्योंकि हमारा भाव किसी से जुड़ा हुआ है, जब हम भाव रूप से किसी के लिए प्रार्थना करते हैं या जपते हैं, अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए भी, हो सकता है उसको थोड़ा क्षणिक फ़ायदा हो, लेकिन आप उसे मुक्ति तक नहीं लेके जा सकते, आप उसे अध्यात्म पथ पर चला नहीं सकते अपने नाम जप से। अध्यात्म पथ पर तो वो अपने, इसको खोल बैठो, किताब निकालो, अध्यात्म पथ पर तो वो स्वयं नाम जपेगा, खुद चलेगा, तभी चल सकता है। आप उसके लिए नाम जप रहे हो, सिर्फ उसमें सकारात्मकता आए, या घर में आप गुरुदेव की वाणी चलाते हो कि घर में सकारात्मकता हो, तो ये हो सकता है। किसी पशु पक्षी को आप, आपके घर में गाय है, भैंस है, बकरी है, शेर है दुबई में तो शेर भी होते हैं लोगों के घर में, तो आप उनको सुनाओगे गुरुदेव का मंत्र, तो गुरुदेव की जो वाणी उनमें कंपन पैदा करती है, उनसे उनके शरीर में बदलाव आ सकता है। ये भी संभव है, होता भी है, हुआ भी है। तो आप गुरुदेव की वाणी में ही वो कंपन है जो हमारे शरीर को स्पंदित करती है सकारात्मक रूप से। ठीक है, और आप स्वयं नाम जपो, किसी दूसरे के लिए, कोई आपका बेटा है, कुछ भी है, आप स्वयं नाम जपो गुरुदेव को याद करके कि गुरुदेव हमारे भौतिक जीवन की समस्याओं को दूर करो, हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है आप उसमें शांति प्रदान करो और एक सकारात्मक दिशा दो। आप उस भाव से नाम जप करो तो वो व्यक्ति अपने आप लाभान्वित हो जाएगा उससे। आप गुरुदेव, आप जपो, आप गुरुदेव से प्रार्थना करके जपो, लेकिन आप उसके लिए जप रहे हो कि उसका हो जाए, ऐसा ये तरीका सही नहीं है।
ठीक है, आप ही जपो, बस प्रार्थना के साथ जपो कि प्रभु बड़ी दिक्कत में है मेरा संबंधी, मेरा प्रेमी या कोई भी, कि मैं आपका नाम जप रही हूँ तो हमें मार्ग दो, बस हो जाएगा काम, होना तो चाहिए। ठीक है, चलिए आज का सत्संग यहीं रखते। एक बच्चा आता है पढ़ने के लिए, अब बदमाश बच्चे हैं, पढ़ते पढ़ते है नहीं है, तो इसीलिए सत्संग जल्दी हो गया। तो कल मिलेंगे, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।